हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंटीग्रल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल होंगे। ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लास्ट में दूंगा। ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। साइन इनवर्स है ये, दिस इज साइन इनवर्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² + 8x + 13 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें कुछ सुपर ट्रिक लगने हैं। अगर वो ट्रिक आपको समझ आ गया तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ये मान के चलो। ठीक है, थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह, जिस तरह से बच्चे हाई स्कोर करके 100 आउट ऑफ 100 अचीव करते हैं, आप भी अचीव करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 + log x होल स्क्वायर dx। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको करने के लिए वो तो आप ट्राई करो, वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना ये क्वेश्चन भी आप कैसे सीखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस समय। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में अगर आ गए तो शायद आपको बिना प्रैक्टिस के ये नहीं कर मिलेगा, इसलिए आपको बेस्ट तरीका यही मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉपी पेन ले करके प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करो, इसी के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाओगे इसमें, क्योंकि इंटीग्रल इतना आसान नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सारे रूल्स दिमाग में नहीं बैठेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ आती। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये i = हमने लेट कर लिया, क्लियर है यहाँ पे। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, जितने मर्जी अप्रोच लगा लो, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर यहाँ पे फोकस करके ही समझना होगा। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। लेट log बेस e, नेचुरल लॉग है, x = मैंने यहाँ t लेट कर लिया, ठीक है। इसके हिसाब से ये क्या हुआ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको कुछ ऐसा रास्ता बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता, क्या होगा, e⁻t = x। समझ आए? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी प्रॉब्लम हो रही है, इंटीग्रल में डिफिकल्टी लेवल आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप मेरे पूरी प्लेलिस्ट में मैंने स्टार्टिंग से लेके पूरा इंटीग्रल प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आप जरूर देखो, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी स्टार्ट होंगी, इंटीग्रल बहुत ईजी हो जाएगी। आप मैथ्स ईजीएस्ट वे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब कितना होगा, ध्यान से देखो, ये हुआ आपका dx और ये कितना हो गया et dt। क्लियर है? x का dx et dt क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर i = इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है, log x को आपने क्या लिखा, t अपॉन 1 + t स्क्वायर dt। ठीक है, dt और यहाँ क्या आएगा, e⁻t dt। क्लियर हुआ ना? ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना यहाँ पे कंसेप्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन e⁻t dt, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर कुछ और ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। t + 1 - 1, ठीक है, यहाँ कितना हुआ, t + 1 स्क्वायर। यू गॉट द पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो मैंने आपको बता रखा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इस चीज़ को आप हाईलाइट कर देना अपनी फेयर कॉपी के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या करना है। इंटीग्रेशन यहाँ पर दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, कितना हुआ, 1 अपॉन t + 1 - 1 अपॉन t + 1 स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू आई, और साथ में क्या है आपके पास, e⁻t dt। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है, यहाँ खास बात क्या थी अभी भी समझना। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखा रखी है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है
if integration e to the power x fx minus f dash x dx ये किसके इक्वल होता है? e टू द पावर x fx प्लस c के। पता है ना, यहां पर क्या है, अगर मैं इसको fx ले लूं, ठीक है, fx ले लूं तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे मुझे मिल रहा है, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर t 1 अपॉन t प्लस 1, राइट, प्लस c, दैट्स इट। t की वैल्यू पुट कर दूंगा, t कितना मेरे पास log x है, उसको मैं पुट कर देता हूं, तो यहां से रिजल्ट कितना हो गया? e टू द पावर log e t, क्लियर है? t मतलब x है, सॉरी ये x हो जाएगा, x इंटू 1 अपॉन t कितना है मेरे पास? यही है log बेस ई एक्स प्लस 1, राइट, प्लस सी, दैट्स इट। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी ट्राई किया होगा, आई होप सो, और अगर आपसे हो गया तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब मैं इसको करके बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। ये ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक क्या था मेरे पास। यहाँ पर जो करना है, इसको मैं लेट से ये आई लेट कर लूँ, लेट से, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ ये है। अब आपको क्या करना है, ये आपको 2x प्लस 2 जो दिख रहा है ना, ये चीज़ आपको क्रिएट करना है नीचे, ठीक, ये आपको क्रिएट करना है इस जगह पे, अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, मैं लिख सकता हूँ ये चीज़। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो इसको जब सॉल्व करेंगे लट देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद मैं यहाँ पर जो लेट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मुझे कुछ यहाँ वैल्यूज पुट करनी होंगी, तो लेट 2x प्लस 2 ये होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 tan थीटा। मुझे यहाँ पे मैंने 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 tan थीटा मैंने ये पुट किया, ये मैंने लेट किया, राइट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट कितना होगा, 2x है तो कितना आएगा 2dx, इट बिकम्स 2dx इक्वल्स टू 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बात क्लियर हुआ? 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्लियर है ना? ये समझ आया होगा आपको। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये मुझे dx की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं ये 2 पहुँचा दे रहा हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? नाउ I बिकम्स क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, हमने क्या करा, इस वाली वैल्यू को 3 tan थीटा रख दिया, तो 3 tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये कितना मेरे पास 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर, क्लियर है, 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट, क्योंकि मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इट कम्स हेयर, क्लियर। और यहां पर द वैल्यू ऑफ dx इज 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर है। तो ये कितना आएगा मेरे पास 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहां कितना आएगा, ध्यान से देखो, 3 गेट कैंसल, ये tan थीटा है, tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 3/2 यहाँ पहुँचा दिया मैंने, और ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर थीटा डी थीटा।
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो ये अंडर रूट आएगा। क्लियर है। अब ये इसको जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, इसको हटा देंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, उसको ध्यान से देखो। ये आ गया 3/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, 3/2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर हो रहा कंसेप्ट, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखना, आई बिकम्स, आई कितना हो जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। समझ आया कितना इजी क्वेश्चन बन गया। ये इतना इजी पॉसिबल नहीं था अगर आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं करते। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपको आते ही क्वेश्चन दिया। लेक्चर्स को देखते समय आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। ध्यान से देखो, आपने लगाया होगा, आपको पता होगा कि आपने क्या किया था और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सेम कर रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ यही आपने किया है तो कमेंट में जरूर लिखो, मुझे पता लगे कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सॉल्व करना इट्स वेरी इजी, राइट। क्या होगा, ध्यान से देखो, i इक्वल्स टू 3/2। देखो अब क्या करेंगे, आइलेट के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं थीटा को खाली छोड़ देता हूँ, तो ये आ गया, और ये सेक का कितना हो गया, 10 थीटा हो गया। क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया 10 थीटा और इसका हो गया 1 डी थीटा। यू गॉट द पॉइंट, समझ आ रही बात। देखो ध्यान से, यहाँ कितना हुआ, 3/2 थीटा, ये कितना हुआ 10 थीटा, इट इज गिवन। क्लियर हो रही बात। ये कितना आएगा, लॉग सेक थीटा। अब जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा दिमाग में लगा के चलना, यहाँ पे वरना गड़बड़ होगा। यहाँ से आ गया 3/2। क्लियर है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ये चीज़ हमारे पास आया है, इसको मैं अगर प्लस कर दूं यहाँ पे और इसको कॉस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा कॉस हो गया, कॉस थीटा, वैल्यू प्लस में हो गई। ठीक है, सेक थीटा पॉसिबल था, मैंने यहाँ पे माइनस हटा के पावर -1 होती है उसको मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमें एक्चुअली थीटा जो है ना बीच में आया है आपके पास, रिजल्ट किस फॉर्म में था, रिजल्ट हमें देना है एक्स की फॉर्म में। थीटा आपने एज्यूम किया हुआ है, ये एज्यूम्ड वैल्यू है, ये आपने एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 3 को मैं कहाँ पहुँचा सकता हूँ, यहाँ पे। क्लियर है ना, ये 3 हटा दिया मैंने, तो 10 थीटा की वैल्यू मुझे पता लग गई। समझ आ रही बात। थीटा कितना होगा, ध्यान से देखो, थीटा होगा 10 उठ करके इनवर्स अप्लाई करोगे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, थीटा इज 10 इनवर्स ऑफ 2x + 2/3। क्लियर हुआ, ये तो हो गया थीटा की वैल्यू। 10 थीटा कितना होगा, 10 थीटा होगा आपके पास, ये ध्यान रखना, बेस्ट वे यही रहेगा कि आप थीटा, ये 10 थीटा की वैल्यू पहले रखना, वरना इस 10 का एंगल आपको लगेगा जो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बेटर तरीका यही है कि आप इसको इस तरह से लिखो, कुछ मैं अलग लिख रहा हूँ इसीलिए, ये इसका एंगल नहीं है, 2x + 2/3। समझ आया कुछ, प्लस लॉग की वैल्यू लगा दो, लॉग ऑफ कितना आएगा, 3/, हमने cos थीटा की वैल्यू यही आनी है लौट करके, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4x² + 8x + 13। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आनी है स्क्वायर रूट में, और ये हो गया आपका रिजल्ट +c, दैट्स इट। समझ आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ओके।